हमने अभी वर्तमान में जो घटना जो घटित हुई 63 सैंपल्स में लिए हैं, उसको लैब के लिए भेज दिया। 15 दिन में लैब रिपोर्ट दे देगी। और ये गवर्नमेंट एनालिस्ट मिस्टर त्यागी यहाँ बैठे हुए, इनको हमने स्ट्रिक्टली कहा है कि हमने को 15 दिन में रिपोर्ट हमें चाहिए, जिससे कि हम, और फिलहाल हमने उन दवाओं को रोक लिया है कि इनको बाजार में न उतारा जाए जब तक कि डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन का जहां तक सवाल है, वो सॉल्वेंट यूज नहीं होता उसमें, लेकिन वो छोटे बच्चों के लिए डेंजरस है, तो उसको हमने भी उन सारे डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन एडल्ट्स के लिए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज पर। लेकिन उनमें दवाओं में जो आप कह रहे हैं, जैसे डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन है, क्लोफेनामेलेट है, फिनालेफ्रिन है, ये चीजें बच्चों के लिए घातक है। इवन डाइक्लोफेनिक की जहां तक मैं बात करूँ, वो भी बिलो 11 ईयर्स 12 ईयर्स उसको देना भी घातक है, क्योंकि लीवर फंक्शन डैमेज करता है बच्चों के। तो राजवीर जी, क्या माने जो बच्चों के कोई से सिर्फ काम करने वाले हैं आगे से? नहीं, ऐसा नहीं है। वैसे तो बच्चों को मैं समझता हूँ कि हम दादी और नानी का नुस्खा ज्यादा दे तो ज्यादा बढ़िया है। जैसे कि शहद और अदरक पहले चलता था, और बच्चों में इतनी सेंसिटिव होता है बच्चा कि उसको कोई भी अगर इम्प्योरिटी उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही घातक होता है। और जहां तक आपने सब्सक्रिप्शन की बात की है, तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर ही दें, और डोज क्या है, एक्स्ट्रा डोज न उसको दी जाए। जैसा आप देखेंगे घर में कुछ कफ सिरप पड़ा हुआ है, और हमसे बच्चे को रात को बुखार आ गया, तो हमने उसको कहा इसको थोड़ा ढक्कन पिला दो, पता चला वही उसके लिए जहर बन गया। तो इस तरह के हम न करें। और वो घर में हमने जो कफ सिरप एक्स्ट्रा भी रखे हुए, यार इससे नहीं उतारा बुखार, इसको दे देते, इससे नहीं उतारा, वो क्या होता है कि उसको रिएक्शन कर जाता है, और उसके लिए किडनी फेलियर हो गया या लीवर डैमेज हो गया, ये घटनाएं होती है। तो मैं आपसे कहूंगा कि जहां भी आपने दवाइयां अगर आपके पास पड़ी हुई है, तो उनको फ्लश कर दीजिए।